नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। 26 जनवरी को एक तरफ देश अपना गणतंत्र दिवस मना रहा था और दूसरी तरफ किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। उनकी मांग थी कि सरकार कृषि कानूनों को वापस ले। हालांकि सरकार कह चुकी है कि वो 1-1.5 साल के लिए इसको पोस्टपोन कर सकती है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इन सबके बीच किसान ट्रैक्टर मार्च में आईटीओ और लाल किले से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, उसने इस किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं कमजोर बना दिया है। कमजोर इसीलिए क्योंकि जब तक शांतिपूर्ण तरीके से बात चल रही थी, लोग सुन रहे थे, लेकिन आईटीओ में जिस तरह से झड़प हुई, आगजनी हुई, बस में तोड़फोड़ की गई, ट्रैक्टरों में तोड़फोड़ की गई, ट्रकों में तोड़फोड़ की गई, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब किसानों पर भी सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये है किसान, ये है किसान आंदोलन और ये है इनका ट्रैक्टर मार्च। शांतिपूर्ण तरीके से मार्च का आह्वान किया गया था, फिर इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने क्यों आई? अब इन सब के बीच दिल्ली पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और उनमें से 3 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिन पर आरोप लगा है कि इन्होंने किसानों को भड़काने का काम किया। इनमें एक तो राकेश टिकैत का नाम सामने आया है, इसके अलावा दीप सिद्धू का नाम इसमें सामने आया है और तीसरा नाम है लखा सिधाना। ये 3 नाम ऐसे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर की गई है और आरोप लगा है कि इन्होंने किसानों को उकसाने, किसानों को भड़काने और हिंसा को फैलाने की जो जिम्मेदारी है वो बखूबी निभाई है। इन पर इस तरह के आरोप लगे हैं। हालांकि फिलहाल जांच चल रही है, अभी देखना होगा ये आरोप सिद्ध हो पाते हैं या नहीं। इन सबके बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि दीप सिद्धू आखिर है कौन? किसान आंदोलन के बीच में दीप सिद्धू पहुंचे कैसे? कौन है दीप सिद्धू जिस पर खुद किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने किसानों के बीच जाकर कुछ ऐसी बयानबाजी की जिस वजह से वो लोग भड़के? हालांकि आपको यह भी बता दें, दीप सिद्धू ने फेसबुक पर पोस्ट साझा करके या फिर अलग अलग माध्यम से उन्होंने जनता के बीच अपनी बात पहुंचाई है और ये कहा है कि हमने प्रदर्शन के अपने लोकतांत्रिक अधिकार के तहत ही निशान साहिब का झंडा लाल किले पर फहराया, लेकिन भारतीय झंडे को नहीं हटाया गया। तो कुल मिलाकर ये पूरा विवाद हो रहा है। इन सब के बीच आपको बताते हैं कि दीप सिद्धू आखिर है कौन। 1984 में इनका जन्म हुआ था पंजाब के मुक्तसर जिले में। फिर इन्होंने लॉ की पढ़ाई की, उसके बाद फिर किंगफिशर मॉडल हंट अवार्ड जीता और उससे कुछ दिन पहले ये बार के सदस्य भी रहे। इसके बाद फिर 2015 में दीप सिद्धू की पहली पंजाबी फिल्म रमता जोगी रिलीज हुई थी और उसके बाद 2018 में उनको प्रसिद्धि मिली कौन सी फिल्म से? जोरा दास नुम्बरिया से। अच्छी खासी इनकी फैन फॉलोइंग हो गई जिसमें इन्होंने गैंगस्टर का किरदार निभाया था। तो इस तरह का इनका बैकग्राउंड रहा है। कला के क्षेत्र से आते हैं, लेकिन किसान आंदोलन तक कैसे पहुंचे ये भी बड़ा सवाल है। आपको याद दिला दें, 2019 में सनी देओल ने जब गुरदासपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा था तो अपने चुनावी कैंपेन में दीप सिद्धू को भी उन्होंने जगह दी थी। हालांकि जब लाल किले पर हिंसक घटनाएं हुई तो उसका विरोध सनी देओल ने किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा, मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू से कोई संबंध नहीं है। आपको बता दें, कुछ एक्टिविस्ट, कुछ नेता, कुछ राजनेता, कुछ एक्टर्स ने किसानों को अपना समर्थन देने का ऐलान किया था। पंजाबी इंडस्ट्री से कई सितारे आगे आए जिन्होंने किसानों का सपोर्ट किया, उनके समर्थन में उन्होंने नारेबाजी की और उनके साथ मंच साझा किया और इसी कड़ी में दीप सिद्धू का नाम भी जुड़ा था। ये भी उन्हीं कलाकारों में से एक थे जिन्होंने किसानों के साथ पहुंचकर, किसानों के बीच पहुंचकर उनका समर्थन किया था और यहीं से शुरुआत हुई थी दीप सिद्धू के किसान आंदोलन में खड़े होने की। लेकिन इन सबके बीच अब जैसे आरोप इन पर लग रहे हैं, देखना होगा आने वाले वक्त में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।